हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज दिन मंगलवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्षी, दशमी तिथि, विजयादशमी तिथि, दोपहर 3:14 से तक जो है विजयादशमी की तिथि रहेगी दोस्तों। उसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और धनिष्का नक्षत्र दोपहर 3:28, फिर शतभिषा नक्षत्र का समावेश हो जाएगा और चंद्रमा कुंभ राशि में और सूर्य तुला राशि में। आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से दोपहर 12:28 तक और राहु काल दोस्तों दोपहर 2:54 से 4:15 तक। इस दौरान हम किसी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचें और जो भी पूजा पाठ दशमी का राम यानी विजयादशमी का पुण्य तिथि है। और दिशाशूल दोस्तों आज उत्तर दिशा में जाना वर्जित माना गया है। इस प्रकार दोस्तों विजयादशमी, जिसे हम दशहरा कहते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी मर्यादा के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दशहरा विजयादशमी का ही एक दूसरा स्वरूप है। हम कोई विजयादशमी कहते हैं, कोई दशहरा कहते हैं। 9 देवियों की पूजा अर्चना करने के बाद और उनके अलग अलग अवतार के पूजा करने के बाद जब नवमी की तिथि आती है, सिद्धिदात्री माता का हमारे जीवन में आगमन होता है। उसके बाद हम विजयादशमी भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार का सामना करके न्याय और प्रकृति के पथ का मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया और जिन्होंने 10 शीश और 20 भुजाओं वाले प्रतापी राजा रावण जैसे राक्षसों का वध करके विष्णु के अवतार में इस संसार में, सृष्टि में अपना स्वरूप लेके रावण का अंत किया। और यही दोस्तों, यही अवतार रामचंद्र के विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी को हम दशहरे के रूप में या विजयादशमी के रूप में लंबे समय से, जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी से परतंत्र हुए, तभी से हम इसको लगातार बड़े स्वतंत्र और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। राम की पत्नी, जैसे कि आप जानते हैं, अर्धांगिनी सीता जी का अपहरण कर रावण ने जिस प्रकार का अत्याचार इस संसार में किया, इसी के लिए रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र को मानव रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना करनी पड़ी। खास तौर से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, दुर्गा माता ने जो महिषासुर मर्दिनी कहलाती थी, दुर्गा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की पूजा की विधि विधान से पूजा करने का सबसे बड़ा दिन विजयादशमी हमारे लिए
एक प्रतीका स्वरूप है, प्रतीकात्मक स्वरूप है। और अनेक प्रकार से हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मानते हैं। और यह दिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह दिन राष्ट्रीय एकता का पर्व और हमारे जीवन के लिए जागरूकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिस पर्व को हम अत्यंत उत्साह और विजय के पर्व के रूप में मनाते हैं, हमारी संस्कृति वीरता के पूजन और शौर्य की उपासना इस अनेक प्रकार के पापों जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है और आलस है, हिंसा है और चोरी, इस प्रकार के सभी प्रकार के गलत भावों को त्याग कर, परित्याग कर सद प्रेरणा को प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, संकल्पित करते हैं, अपने भावों को जगाते हैं और रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का अनुपालन करने की सोच बनाते हैं। दोस्तों, यह दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की विजय का सबसे बड़ा पुनीत प्रतीक है। भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा और आदर्शों की प्रेरणा का इस संसार में, इस सृष्टि में सूचक बनकर अधर्म पर धर्म और सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का स्वरूप लेकर के इस महापर्व को जन्म दिया। और इस अवसर पर दोस्तों सभी को सपरिवार हार्दिक बधाइयाँ और कोटि कोटि सबके परिवार में शुभकामनाएं और कोटि कोटि हार्दिक बधाई। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मंगलमय रहे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, जैसे कि मिथिला नगरी से लौट करके अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। अनेक प्रकार से अयोध्या नगरी के लोगों में उत्साह, उमंग और खुशी का माहौल, और चारों तरफ अयोध्या नगरी अनेक प्रकार के सुशोभित वस्त्रों से, शोभित मणियों से, माणिकों से, फूलों से, पुष्पों से और चारों तरफ का वातावरण रामचंद्र जी के स्वयंवर से आने की प्रतीक्षा करके हमारे जीवन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने इतनी गूढ़ रचना की है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों को पैदा करता है, सकारात्मक भावों को पैदा करता है और हम अपनी रीति है, अपने रिवाज हैं, अपनी मर्यादा के अनुकूल अपने जीवन को बनाने में समर्थवान हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भगवान भी एक निधि के रूप में है। जिस प्रकार हम निधि की यानी अनेक प्रकार के धन को संचय करके, अनेक प्रकार के मणियों, माणिकों, सोना, चांदी, हीरा, इन सब चीज़ों को संग्रह करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी यदि हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद प्रवेश कर जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो वह हमारे लिए एक निधि के समान है। भगवान दया और अनेक प्रकार के
सच्चे भावों को, ज्ञान को, प्रेम को, मानवता के और आदर्श के भावों को प्रत्येक मानव मात्र के लिए इस प्रकार की अभिप्रेरणा तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार और अनेक प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिसमें रामचंद्र के आदर्शों का संपूर्ण व्याख्या है, जिससे हमारे जीवन में दोस्तों निरंतर प्रकाश, हमारा जीवन प्रकाशवान हो जाता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की जब छत्र छाया में आ जाते हैं, तब भगवान हमारे लिए निधि के रूप में, एक दौलत के रूप में, धन के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश जब उनका हो जाता है तो हमें आत्मज्ञान आ जाता है। आत्मज्ञान आने से हमको प्रत्येक मानव के अंदर और परमात्मा की आस्था के अंदर भरोसा होने लगता है और अनेक प्रकार के बुराइयों से हम अच्छाइयों की तरफ बढ़ने की सोच पैदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी दोस्तों, महाभारत की लड़ाई में, जब बार बार अर्जुन जी ने भी यही कहा कि दुनिया में अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई हैं और बुराइयों का मुकाबला करने के लिए आप मुझे इस जोखिम में, इस युद्ध के क्षेत्र में, कृष्ण भगवान से कहा, इस युद्ध के क्षेत्र में मुझे बुराई का यानी मुझे अवहेलना का पात्र मत बनाइए। यानी इस प्रकार के झगड़ों में, फिसादों में से मुझे हमेशा वंचित रखिए। इस काम को, या उन्होंने कहा कि इसमें आप ही समर्थवान हैं, आप किसी और को सौंप दीजिए, मैं इस लड़ाई में प्रवेश नहीं करूंगा। और यह सबसे सस्ता और सबसे सरल काम है। यानी आप अनेक प्रकार के मानव जीवन को परिवर्तित करने में और सत्य से असत्य से सत्य की ओर जागरूक करने के लिए आप स्वयं सक्षम हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि सृष्टि की रचना के लिए और मर्यादा की रक्षा करने के लिए विकल्प के रूप में हमें आपको इस युद्ध में उतारना पड़ेगा, जिससे इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं दोस्तों। उनके मस्तिष्क में केवल ये बात थी, जैसे हम लोग कहते हैं, धागा टूटे नहीं और सूत खराब न हो जाए और कपड़ा खराब न हो जाए, बिक्री अच्छी हो तभी फायदा मिलेगा। इस प्रकार के भाव हम लोग करते हैं। यानी माला घुमानी हो तो खटखट करके घुमाते रहिए। इस संसार की रचना को अगर हमको घुमाना है तो हमें स्पीड का, इसकी गति का, इसके विचारों का पर ध्यान रखना पड़ेगा। यही सबसे आपको विकल्प के रूप में बीच में रखना। आप मेरे परम प्रिय हैं, तो आपको इसमें सृष्टि की रक्षा के लिए आपको माध्यम के रूप में उतरना पड़ेगा। अर्जुन जी ने कहा, यह माला जैसा सस्ता काम मुझे दे दीजिए, माला जैसे गूंथनी हो, इस प्रकार का काम। और जिस प्रकार 56 लाख आदमी गंगा जी पर बैठे रहते हैं और वह अनेकों प्रकार से माला का जप करते रहते हैं, इस प्रकार का काम अगर मुझे परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम लेने का मिले तो मुझे किसी भी प्रकार के झगड़े में नहीं फंसना है और मैं माला का जाप करूँगा, आपका ध्यान लगाऊंगा, परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करूँगा। लेकिन
भगवान ने कहा, अर्जुन तुम झगड़े में यानी तुम्हें झगड़े में फंसना ही पड़ेगा। और क्योंकि जब भी दुनिया में मैं अवतार लेता हूँ तब मेरे अवतार लेने के केवल दो उद्देश्य होते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के भी दो ही उद्देश्य थे। वही कृष्ण भगवान जो भी द्वापर युग में पैदा हुए थे उनके भी दो उद्देश्य थे। धर्म संस्थापनार्थम और दूसरा है पजराय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, यानी धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करना। ये दो कार्य परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी तुलसीदास द्वारा विचित, उन्होंने इन्हीं भावों को संजोने के लिए, इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार के इस भावों की रचना की। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रकार की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मैं कभी भी कहीं भी आऊँगा तो दोनों कामों के लिए स्वयं आऊँगा, और कोई भी मेरा दोनों जो मेरे काम हैं तो दोनों के लिए मैं आऊँगा। ये कार्य जो है करना, धर्मस्थापनार्थम परित्राय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही मेरा जीवन का मकसद रहेगा। और लोक कल्याणकारी साधुओं की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म से धर्म की रक्षा करना। अगर मैं मनुष्य के भीतर कभी आऊँगा तो इन्हीं दो कामों के लिए आऊँगा, तीसरा कोई मकसद मेरे जीवन का नहीं होगा। और मेरे आने में जब मैं आऊँगा तो सभी को इस काम में लगाऊँगा, और धर्म की स्थापना करने के लिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को भुला दे, अपनी सारी शक्ति को ख़त्म कर दे, खर्चे अपनी शक्ति का उसमें प्रयोग करे, और वह आदमी पाप है, अन्याय है, अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्तियों को खर्च करने का प्रयास करे, ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए। इस प्रकार, इस कारण से मैं आपको माध्यम के रूप में इस युद्ध में प्रवेश करने की आज्ञा दे रहा हूँ। अर्जुन ने भगवान की बात को तब स्वीकार करना पड़ा। परम ब्रह्म परमेश्वर थे, पूरे जीवन चक्र को जानते थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपना गांडी उठा लो और तीर चला, बाकी सब काम मैं देख लूँगा, केवल माध्यम आपको बनना है। अर्जुन ने कहा, मैं थक गया, तब क्या होगा? तब कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तुझे थकने कभी नहीं दूंगा। जब परम ब्रह्म भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है दोस्तों, हम महीनों तक, कितने लंबे समय तक भी अगर कोई काम करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, अगर हम सत्य के लिए जीवित रहते हैं तो हम कभी भी थकावट का महसूस नहीं करते हैं। इस प्रकार के भावों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुझे कभी मैं थकने नहीं दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं रास्ता भूल गया। तब उन्होंने कहा, मैं तेरे घोड़े में खुद चलाऊंगा, तेरा सारथी मैं खुद बनूंगा। भगवान आगे रथ चलाते हुए चले गए और अर्जुन गांडीव की तीर को चलाता रहा। गांडीव चलाने वाले अर्जुन, जो कि भगवान को काम करने को भगवान भी उनको काम करने के लिए कटिबद्ध हो गई, नतमस्तक हो गई, भगवान को सहायता करने के अधिकारी अर्जुन बने। और यही बुद्ध, इसी प्रकार से दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हैं, और बौद्ध बुद्ध भगवान हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान जो द्वापर युग में, जिन्होंने अनेक प्रकार की यानी महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेक प्रकार की बुराइयों से सुंदर प्रकार के, यानी मागध हैं, सूद हैं, भाट हैं और चतुर हैं, नट हैं, तब वह शुभ शकुन सही जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में प्रवेश किए, पूरी बारात और स्वयंवर को राजा दशरथ जी अपार हर्ष की अनुभूति हुई। पूरी प्रजा में खुशी थी, चारों तरफ मंगल गान गाए रहे थे, चारों तरफ का वातावरण सुगंधित और पुष्पमाला से और अनेक प्रकार के मणिमाणिक
और अनेक प्रकार के पताकाओं से, ध्वजाओं से सजा हुआ था। इस प्रकार के वातावरण में अनेक प्रकार के लोग, जो भी उनके सेवक थे, जो भी वहाँ के सभी मंगल गान, वहाँ की सुंदरियाँ थी और वहाँ की प्रजा थी, मंगल गान गा करके राम जी की महिमा मंडन का के बारे में अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। कोई कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं गाने बज रहे हैं, अनेक प्रकार की मंगल शगुन हो रहे हैं और उस शगुन में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आगमन सबके मन को हर्षित कर रहा है कि भावों के रसों का रसास्वादन हो रहे हैं और मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में आनंद की अनुभूति हो रही है। दसों दिशाएं खुश हो रही हैं, दसों दिशाओं का वातावरण बहुत ही निर्मल हो रहा है। अनेक प्रकार से विपुल बाजनी बाजन लागी, नव सुर नगर लोग अनुरागी, बने बराती बरन जाई, महामुदित सुख समाई। यानी बहुत से बाजे बजने लगी, आकाश में देवता और नगर सब लोग प्रेम में मग्न हो गई और जो भी बाराती ऐसे बन ठन के आए थे कि उनका वर्णन करना, अनेक प्रकार के वस्त्र उन्होंने सुहावने वस्त्रों को पहना हुआ था और परम आनंदी सुख और मन में समाता नहीं। इस प्रकार का आनंद दोस्तों आज के समय में भी हम उस जीवन को अगर याद करते हैं, उसके बारे में गाथा गाते हैं, तो वही परिपाटी, वही परंपरा आज भी हमारे जीवन में परिलक्षित होती है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का इस प्रकार से छोटी छोटी जो हमारे कार्य होते हैं, उनको बड़े ही विचित्र ढंग से कोई भी क्षेत्र तुलसीदास जी ने छोड़ा नहीं। भगवान श्री राम जी की एक एक क्षण का एक एक वर्णन उन्होंने इस प्रकार से किया कि हर भावों का, हर पल का, हर क्षण का बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। दोस्तों, पूर्वासिन तब राय रोहारी, देखत राम भई सुखारी, करई निशावर मणिगण वीला, बाल विलोचन पुलक शरीर। तब अयोध्या वासियों की राजा को जौहर वंदना की, तब वंदना करने लगे अयोध्या के वासी जो है राजा के जौहर की, राजा का जो प्रताप था, जो यश था, उसका कीर्ति करने लगी और श्री राम जी को देखते ही वे सुखी हो गई और मणियों और वस्त्र को निछावर करने लगे और नेत्रों में प्रेमांशु का जल भराया। सबके नेत्र जो है प्रेम के भावों से सब लोग इस प्रकार से प्रेम उमड़ गया कि और शरीर पुलकायमान में हो गया, सबका शरीर पुलकायमान था। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की भक्ति में सब लीन हो गई, उनके आशीर्वाद का सब पर प्रभाव हो गया। आरती करें मुदिरपुर नारी, हर्षित कुंवर बरदारी, शिविका सुबग अभार उगाई, देखी दुल्हनी कोई सुखाई। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर और हर्षित हो रहे, आनंद की अनुभूति करें। अनेक प्रकार की भाव व्यक्त हो रहे, मंगल गान गाए जा रहे हैं और पालतू में सुंदर पर्दे हटाकर अगर दुल्हनों को देख रहे हैं, जो दुल्हनियाँ आई हैं और सीता जी के साथ थी और चारों बहुओं को इस प्रकार से निरख रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी आभा का वर्णन कर रहे हैं और उनको देख के अपने हृदय में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। यही विधि सभी रीत सुखो आई राज मुदित मान प्रसन्न करें बंधन सभी। सब इस प्रकार सबको सुखी देख कर की, प्रसन्न देख कर की, खुश देख कर की राजद्वार पर आई और माताएं आनंदित होकर, सभी माताएं जो हैं प्रेम की रस में आनंदित होकर बहु सहित कुमारों का प्रसन्न करने लगी। तो प्रसन्न करने की विधि होती है दोस्तों, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार जब सुशगुन होते हैं, उसमें उन लोगों की बलिहारी को उतारने के लिए उनके कोई भी इस प्रकार का दोष उनके अंदर न रहे, इसके लिए प्रसन्न करने का एक विधान है। वही माताओं ने बड़ी प्रेम भाव से किया। करही आरती बारही बारा, प्रेम मोद कहे वो बारा, भूषण मणि पड नाना जाति, करही निछावर अग्नि नारी। तो वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम और महान आनंद की उस समय के प्रेम का वर्णन करना वास्तव में तुलसीदास जी के लिए बहुत कठिन था। तुलसीदास ने अपने भावों से, विचारों से, अपने मनोबुद्धि से, अपने साहित्य से और अपने ज्ञान के माध्यम से परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की एक एक क्षण का, एक एक पल का बड़ा ही सौंदर्य वर्णन किया है और अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर
अनेक प्रकार की चीज़ें लोग निशावर करें, उन पर चढ़ावा करें। बंधुन समेत दीख गुजारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सी राम छवि देखी, मुदित सफल लग जीवन। यानी बहुओं सही चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद की अनुभूति कर रही हैं, अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। सीता जी और रामचंद्र की छवि को बार बार देखकर वह इस प्रकार से भाव उमड़ रहे हैं, जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित होते हैं। सभी लोग अपने जीवन को समर्थवान मान रहे हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर का आगमन हुआ है और परमात्मा, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होकर के जब सभी बहुओं के साथ और सभी पुत्रों के साथ माताओं का आलिंगन हो रहा है, उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनके भाव में व्यक्त हो रहे हैं, अपार हर्ष की अनुभूति होती है। दोस्तों, इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने आज के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की परंपराएं जो कि हमारे जीवन में हमेशा के लिए जीवित रहती हैं, ऐसे भावों को प्रकट कर रखा है जो एक एक क्षण के, यानी जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मानवीय अवतार में आकर के सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के भावों को सजो कर रखने के लिए, इस सृष्टि की मर्यादा और परंपराओं को जीवित रखने के लिए हमेशा के लिए तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो आज हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी पराकाष्ठा में हमेशा के लिए इस प्रकार के भाव हमेशा के लिए हमारे हृदय अंकन में उनका चित्रण रखता है। सखी सी सुख पुनि पुनि चाही, गान करेंगे सकुल पारी, बरसई सुमन सनई सन देवा, नाथ का अभिला। तब सखियाँ हैं, सीता जी को का मुख देख रही हैं। सब लोग दोस्तों कोई भी नया चीज़ आती है तो उसको देखने के लिए सब लोगों की इच्छा होती है, अंदर से उत्सुकता होती है, भावुकता होती है, और अपने पुण्यों की सराहना करती हुई और अनेक प्रकार की वह गाने मंगल गान गा रहे हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं जब परमेश्वर भगवान राम जी का अयोध्या में प्रवेश होता है, और इस प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। चारों तरफ वेद ध्वनि हो रही है, शंखों की ध्वनि हो रही है, अनेक प्रकार की बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे पल में जब सीता जी का लोग दर्शन कर रहे हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की अपार हर्ष की अनुभूति का माहौल हो रहा है। एक मनोहर तार हिंजोरी शारद उपमा सकल रघोरी, तीत न मनई निपट रघुरागी, एक तक रही रूपन रागी। यानी चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोल डाला। माँ सरस्वती ने चारों की रूप, गुण, रूप, शील, स्वभाव और उनके पूरे सौंदर्य को देख कर के सरस्वती भी पीछे रह गई हैं, और पर कोई उपमा करने से किसी से भी उनकी उपमा नहीं की जा सकती है। यानी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़े है और चीज़ सब उनको तुच्छ लग रही है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के आगे पूरा पूरी सृष्टि की जो और रचनाएं हैं वह उनको निरर्थक मात्र जान पा रही हैं। तब वे अपने को हार मान कर देते हैं और जानकी जी के रूप को अनुरक्त होकर एक तक देखते रह जाते हैं। उनके रूप को जानकी जी जिसका चकोर जो है एकटक नगर से सलमा को देखा जाता है, उसी प्रकार उनकी नज़र भी सीता जी पर एकटक रहती है। पूरे प्रजा जो भी उनके दर्शन कर रहे हैं सब अपार आनंद की अनुभूति का या किसी से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की छवि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी और सीता जी की छवि को देख करके सबके मन में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़ी धीत, बंधुन सहित सुत परे, परछिक स्वभाव चली लवाई। यानी वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़ी देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को पसंद करके माताएं महल में लिवा चली हैं। इस प्रकार उनको संपूर्ण अपनी रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं का संपादन करते हुए अपने गुरुओं की मर्यादा के अनुसार, उनके अनुसार जो हमारी क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारी जो परंपरा है उसका विधि विधान के साथ और सभी कार्य करके उनको अपने अपने महल में ले जाती हैं और अपार आनंद की छवि का वर्णन नहीं किया जाता है। तुलसीदास ने इस प्रकार का एक एक क्षण का वर्णन किया है। दोस्तों, अगर हम रामचरितमानस का
गहराई से अध्ययन करें, इसके एक एक पद को, इसके दोहे को, इसके छंद को, इसके श्लोक को अगर हम वास्तव में इसका ध्यान करें तो हमारे जीवन का पूरा वृत्तांत एक ही में सब कुछ समाहित है। दोस्तों, ये चीज़ों को केवल हमको अपनी सोच में, अपने भावों से इसके वास्तविक ज्ञान को अपने अंतर्मन में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। चार सिंहासन सहज सुहाई, जन मनोज निहार बनाई, तीन बार कुंवर बैठारी, सादर पाए पुनीत बनाई। किस प्रकार उनको बैठाते हैं, किस प्रकार उनका आदर करते हैं। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थी जो मानो कामदेव के अपने हाथ से बनाए थे। इस प्रकार लग रहा है कि कामदेव सबसे ज़्यादा सुशोभित माने जाते हैं। कामदेव की उपमा किसी भी सुंदर चीज़ से की जाती है। कामदेव और रति को बहुत ही तो उनकी भी छवि जो है ऐसा लग रहा है, जो उनके लिए सिंहासन बने हैं वह भी जो है कामदेव ने स्वयं बनाए हैं और उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमारों को बैठाया, आदर के साथ उनके पवित्र जो चरण हैं उनको धोया, सम्मान के साथ का। यानी सभी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के स्वरूप हैं। भगवान के रूप में दशरथ जी के वहाँ भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया था और माता कौशल्या जो थी रामचंद्र जी की पूरे वर्णन को जानती थी। रामचंद्र जी ने उनको अपने दर्शन कराए, अपना दिव्य रूप दिखाया। तब माता ने अनेक बार उनसे कहा, माता पुनि बोली सो मेरे जोड़ी सजवता देह रूपा की जय शिशुलीबा लीला अति प्रियशला यह चरित परम अनुभव। यानी वह बाल लीला देखना चाहती है, लेकिन भगवान ने उनको परम विशाल दर्शन कराए। माता कौशल्या जी को सब कुछ मालूम था, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का इतना दिव्य रूप है। ये पूरे संसार सृष्टि के करता हरता बढ़ता शिव जी और पार्वती और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी आराधना में, जिनकी भक्ति में लगातार लीन रहते हैं। अनेक प्रकार के देवता जिनके कमलों में, जिनके चरण कमलों का वो स्पर्श करने के लिए अनेक प्रकार की जिन लोगों ने कल्याण करके परम ब्रह्म की इस माया मोह के बंधन से दूर करके सदा के लिए उनको मोक्ष प्राप्ति प्रदान किया। ऐसे भगवान रामचंद्र जी का माताएं अपार आनंद उठा रही हैं। धूप दीप नैवेद्य बेदी पूजी दुल्हन मंगल विधि 12 बार आरती करें, वंदन चार करें। दोस्तों, वही परंपरा आज के युग में भी आज के युग में हमारे पास औपचारिकता रह गई है, लेकिन उस समय जो है वास्तविक रूप में जो वर्णन है वही वर्णन आज भी हमारे समाज में मिलता है, हमारे हिंदू धर्म में मिलता है। हम उसी प्रकार के भावों से भगवान को पूजते हैं। दोस्तों, धर्म कोई भी हो, पूजा पाठ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान को मानने का तरीका यही है, लेकिन हमने उसको क्षमता और विषमता में बांट दिया है। इसीलिए कोई भी भगवान को किसी भी रूप में माने, परम ब्रह्म परमेश्वर केवल एक है, वही परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम हैं। फिर वेद की विधि के अनुसार उन्हें मंगलों का गान किया और दुल्हा दुल्हनियों का आदर किया, सम्मान किया। धूप और दीप है, नैवेद्य है आदि से उनकी पूजा की और माताओं ने बार बार उनकी आरती की और बारंबार आरती करके वर वधू का सिर पर सुंदर सवर ढल इस प्रकार से जो उनके समाज से जो छुपाए थे उनको जो है उन्होंने किया। अन वस्तु अनेक निछावरी हुई, हरि प्रमोद मानसम हुई, पावा परम तत्व जग होगी, अमृत संतन होगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है कि योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। जो योगी लोग हैं, जो हमेशा योग में विलीन रहते हैं, भगवान की भक्ति में विलीन होते हैं, उन्होंने परम शक्ति को प्राप्त कर दिया। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर अपार हर्ष की अनुभूति होती है। परम ब्रह्म में लीन हो गई, भक्ति में लीन हो गई और ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर गई और सदा की रोगी मानो अमृत पा लिया हो। यानी कोई रोगी हो वह हमेशा जीवन पर्यंत अगर रोगी होगा, अगर उसको अमृत मिल जाता है तो उसकी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह जीवित हो जाता है और वह हमेशा के लिए अपने जीवन को हमेशा के लिए अमरत्व का तत्व प्राप्त कर लेता है। जन्म रंग जन पार स्वभावा अन्न ही ब्रोचन राव सुहावा मूग बदन जन सारद साई मानव समर सूर्य खाई। इस प्रकार से मानव समर यानी जन्म का जो दरिद्री होता है, जो जन्म से ही
पाप में पड़ा रहता है और जन्म से ही दरिद्रता जिनके जीवन में होती है और मानो परम पारस पा गया हो, वो पारस पत्थर को पा गया हो, इस प्रकार की अनुभूति जो है माताओं के हृदय में हो रही है। तुलसीदास ने इतना विचित्र वर्णन किया है, इतना सुहावना वर्णन किया है, जो काल में जो हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों को पैदा करता है, जो साकार रूप में हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण के समान है। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हो रहा है, जो अंधा है वो अपने नेत्र पा गया है, और गूंगे को मुख मिल गया है, वो बोलने लग गया है, और सरस्वती मान लो उनके अंतर मन में सरस्वती का निवास हो गया है। और शूरवीर, जो भी शूरवीर देवता, जो भी बड़े बड़े शूरवीर थे, योद्धा थे, सब जो है यानी वीरता को प्राप्त कर गए हैं। इस प्रकार के भाव जो है भगवान राम जी ने इस प्रकार के भावों को अयोध्या में रचाया और सबके जीवन को समृद्ध बनाया। और परम ब्रह्म परमेश्वर का जहाँ पर वास है, वहाँ पर भगवान का चारों तरफ का वातावरण सुगंधित और वहाँ का वातावरण पूरा आनंदित और मंगलमय हो गया है। इस प्रकार की सभी यही सुख दे सदकोटि गुण पावहि माति अनन भाई न शहीद विहाई घरो आई रघुवंश। यानी इन सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए। इस प्रकार का अनुभव माताओं को हो रहा है कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी इस सृष्टि की रचना के लिए, इस सृष्टि के भावों को हमेशा के लिए सजोकर रखने के लिए, हमारी मर्यादा को, हमारी परंपरा को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए तुलसीदास जी ने एक एक क्षण का, बार बार मैं वही कहता हूँ दोस्तों, एक एक रत्ती भाव का बहुत ही मार्मिक और सचित्र वर्णन किया है। और इस प्रकार इन सुखों को 100 करोड़ गुना बढ़ाकर आनंद माताएं आनंद का आभास कर रही है, क्योंकि रघुकुल की चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों से ही घर लौटे हैं। यानी संपन्न कार्य संपन्न हो गया है। रामचंद्र ने अपने मानव रूप में आकर के इस प्रकार के जो अपना स्वयंवर रचाया सीता जी के साथ, और लोक रीत जननी करही बर सुख जाय मोद विनोद विलोक बढ़ाओ राम मन ही मुस्कान। तब माताएं लोक रीति करती हैं, जो लोक की गाथाएं हैं उनका वर्णन करती हैं, और दूल्हा दुल्हन को सकुचाते हैं, उनको आपस में बात करवाते हैं, कैसे बात की जाती है, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और तर्क वितर्क कर रहे हैं। और इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। माताओं को आनंदित देख करके, प्रजा को आनंदित देख करके, और पूरी अयोध्या के वातावरण को सुगंधित देखते हुए, वहाँ के माहौल का आनंद लेते हुए परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी आनंद की अनुभूति में डूबे हुए हैं। सब लोग भक्ति में लीन हो गए हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का सर पर आशीर्वाद हो गया है। और इस प्रकार देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की सबाई बंदी मांगी वरदाना भाई न सही राम कल्याणा। मन ही मन सबकी वासना पूरी हुई। जानकर देवता हैं, पितर हैं, भली भांति उनका पूजन किया। दोस्तों आज भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, देवताओं व पितरों का पूजन करते हैं और सबकी वंदना करके माताएं वरदान मांगती हैं और भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो, इस प्रकार की याचना परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी से करती हैं। अंतरहित सूर्य आशीष देही उचित मात्र अंचल बदल देही भूपति बोल बरात लीने जान बसन मणि भूषण लीने। तब देवता छिपे हुई अंतरिक्ष में आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता चारों तरफ से अपनी नजरें लगा करके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की दिव्य स्वरूप को देखकर के अनेक प्रकार के आशीर्वचन दे रहे हैं। भगवान की महिमा मंडन का गुणगान कर रहे हैं। माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर सभी उनके आशीर्वाद उनकी प्रेरणाओं को ले रहे हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया, उन्हें सवारियाँ वस्त्र मणि आदि आभूषण जो भी उनके बारात में आए हुए थे सबको उन्होंने विदा करने के लिए अनेक प्रकार के वस्त्रों से और दान दक्षिणा दे करके सबको विदा करा। आयु सुबाई राज सब रामी मुझित रही दामी पूर्ण नर नारी सकल बहिराई घर घर बाजन लगी बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी के हृदय में रख करके सबने अपने सब जो भी प्रजा के लोग थे अपने जगह जाने के लिए आनंदित होकर अपने अपने घर को चले गए।
और नगर के सब जितने भी स्त्री पुरुष थे और राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधाई बजने लगे। इस प्रकार रामचंद्र की महिमा मंडन हर घर घर में पूरा अयोध्या नगरी रामचंद्र के रस में विलीन हो गई। और जात जन जात ही जोई 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 प्रबंधित राव देई सोई सोई सेवक सकल भजनिया नाना पूरन की दान सनमाना। याचना लोग जो जो मांगते हैं, जो जो लोगों की जो याचना है, जिस चीज़ को मांग रहे हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही चीज़ प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। और संपूर्ण सेवकों और जो भी बाजे बजाने वाले जो भी लोग, तो आज की परंपरा के अनुसार भी वही है, जो भी लास्ट में जो जब कार्य संपन्न हो जाता है, हम जो भी लोग उस विवाह में उस स्वयंवर में आए थे, उनका विधि विधान के साथ सबको जो भी जो निसार करना था, जो देना था, जिसको जो दान दक्षिणा राजा ने, प्रतापी राजा ने विधि विधान के साथ सभी रचना। इस प्रकार की भाव तुलसीदास जी ने जो आज के परिवेश में भी हमको पूर्ण रूप से देखने में मिलता है, उन्हीं भावों को भगवान रामचंद्र ने जब मनुष्य रूप में अवतार लिया, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के उन्होंने इस सामाजिक परिदृश्य को पारिवारिक परिदृश्य का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया। दोस्तों, ये पारिवारिक परिदृश्य है। हम अपने परिवार में शादी करते हैं, स्वयंवर होता है और एक संबंध दूसरे संबंध से मिलता है, तो उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन कर रखा है। ये पारिवारिक चित्रण है दोस्तों, सामाजिक चित्रण है। समाज का किस प्रकार से समाज में भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद आता है और परिवार को कैसे सजो करके एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। इन्हीं भावों को सजोने के लिए आज के युग में दोस्तों इस बात को कोई समझता नहीं है, इस बात को सुनने की कोई कोशिश नहीं करता है। इन भावों को, इन आदर को, ये जो हमारे लिए प्रतिमान हैं, ये जो हमारे लिए प्रेरणा हैं, ये जो हमारे लिए मर्यादा है और ये जो हमारे रीति रिवाज हैं, इनको सजो कर रखने की आवश्यकता है। तभी हम दोस्तों अपने को सजो कर रख सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। अगर हम इन्हीं रीति रिवाजों, गुणों और विचारों, मर्यादाओं के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। भी असी जोहार स्वभाव गौरी गुण गाय तब गुरु भूषण सहित नरना दे ही आशीष जोहार स्वभाव गाव ही गुणगणनाथ तब गुरु भूषण शहीद ग्रह गवन की जगना। तब जोहार जो भी लोग थे सब वंदना करके भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आशीष देते हैं, अनेक प्रकार के अपने भावों को गाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी सच्चे मन से, सच्चे भावों से अगर किसी को कोई चीज़ देते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो अंतरात्मा में एक प्रकार की एक अच्छे मधुर भावों का संचार होता है और हमारा आत्मशक्ति हमारी बढ़ती है और हमारे अंदर एक प्रकार के भाव पैदा होते हैं। उन्हीं भावों को सजाने के लिए सभी से गुण समूह और उनके जो स्वरूप था, उनका जो दिव्य रूप था, जो वहाँ की जो जिनको वह विदा करे थे, तो उनका उन गुण समूह, वह जो पूरा समूह था, मंडली थी, उन्होंने अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर के भगवान राम जी का महिमा मंडन करते हुए और तब गुरु और ब्राह्मणों सही राजा दशरथ भी महल में गमन किया। तब राजा ने सभी का सम्मान करके, सबको विदा करके, विधि विधान के अनुसार सब कुछ दान दक्षिणा दे करके और रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार सब कार्यों को करते हुए, तो दोस्तों हमारे जीवन में परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की प्रत्येक गुणों का और मान मर्यादा का, रीति रिवाज का, परंपराओं का जैसा मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने किया है, वो वास्तव में आज के समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, एक एक भावों को, एक एक विचारों को, एक एक रूप को, एक एक शब्द को और एक एक रीति को हमको अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने भाव में, अपने अंतर मन में संजो कर रखना चाहिए। तभी हम सृष्टि को संजो कर रख सकते हैं और पारिवारिक विचारधारा और एक दूसरे से संबंधों का जो एक दूसरे के संबंधों का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको तुलसीदास ने सामने रखा है। जैसे जनक नगरी है और अयोध्या नगरी है, दोनों की प्रजा के बीच में जो सामंजस्य है, जो आदर भाव है,
जो मर्यादा है गुरुओं के बीच में, माता पिता के बीच में, और जो हमारी आपस में रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं, उनका बड़ी मार्मिक ढंग से चित्रण तुलसीदास ने करने का प्रयास किया है। इन्हीं भावों को दोस्तों हमको सजो कर रखना चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी आज विजयादशमी के पुनीत अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ विजयादशमी का शुभ पर्व सबके जीवन में रामचंद्र जी के आदर्शों को अच्छी प्रकार समाहित करे, सबका जीवन उज्जवल हो, सब लोग खुश रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज विजयादशमी के पुनीत अवसर पर सबका जीवन अच्छा रहे। राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार इन्होंने असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक हैं और अन्याय और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक हैं, उनकी गुणगाथा के अनुसार अपने चरित्र को चरित्रवान बना करके इस संसार को, इन संसार में अपने विचारों को हमेशा सजो कर रख करके उत्तम दिशा का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिए। तभी हम संसार में अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को सकारात्मक और सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबका धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।